तो दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होने जा रहा है और देखिए ये उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती 2026 में पेपर होने वाले हैं उसके लिए है और ये RWA अंकित सर के द्वारा प्रकाशित किया गया। इसके साथ साथ बताते चले हम कि मैं एग्जामपुर का भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ यूपी पुलिस के लिए, चैनल पे है तो आप जाके उसे भी देख सकते हैं। और हाँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए या तो एग्जामपुर का या फिर RWA का, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे स्कैनर दिया, स्कैनर से भी, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, ठीक है। आप PDF चलिए देर नहीं करते हैं, प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा देखिए इसमें दिया हुआ है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते अपने अपने खिलौने और भूल बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की है? तो ये है भगवती चरण वर्मा की। अगला है नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। तो ये है बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। अगला है कि बीरा हस्तिन तन सालय घाय करे चितचूर, इनमें से किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो रूपक का। अगला है कि बिखरे मोती किस कवि का पहला संग्रह है? तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? ध्यान रखिएगा अवधि को। अगला स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो स्त्री का बहुवचन स्त्रियां हो जाएगा। अगला है समानाधिकार और व्याधिकरण किसके भेद होते हैं? तो ये भेद होते हैं समुच्चयबोधक अव्यय के। अगला है कि आदि का विलोम क्या होगा? तो आदि का विलोम अंत हो जाएगा। अगला है कि कल तापमान अधिक होगा तो इसका काल पहचानना है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा भविष्यकाल। अगला क्वेश्चन है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो पुल्लिंग शब्द इसमें से अखबार है। अगला है कि स्थावर का विपरीत क्या हो जाएगा? तो जंगम हो जाएगा। अगला आविर्भाव का समानार्थी क्या होगा? तो आविर्भाव का समानार्थी अवतरण हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? ध्यान रखिएगा तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नजर और आंख नहीं है। अगला कि वर्तनी शब्द का शब्द सही शब्द पहचानिए, तो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो इनकी पहली कहानी ग्राम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी का अस्सी किसकी रचना है? तो काशी का अस्सी ये रचना है काशीनाथ सिंह की। अगला निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो उसने कहा वहां पहुंचकर शोर मचाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? तो यह है रामवृक्ष बेनीपुरी का। अगला रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण कौन सा है? इसमें क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला भौतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो इसमें हमारा बड़ी ई प्रत्यय होगा। अगला है कि निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग दिया, ध्यान रखिएगा निर। अगला कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो ध्यान रखिएगा ये जोड़ता है योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है कि मनोबल का कौन सा सही संधि विच्छेद होगा? तो मनोबल का हो जाएगा विसर्ग संधि, ओके। कृताकृत में कौन सा समास होगा? ध्यान रखिएगा कर्मधारय। अगला चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इसमें रस का भेद पूछा है। ध्यान रखिएगा इसमें रस का भेद वीर रस है। अगला निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है। ध्यान रखिएगा ए इसमें करेक्ट होगा। 15 से 13 के क्रम से 28 तक। और यहाँ पे क्या है हमारा वो चरण दिया है कि करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पिताजी यात्रा पर जाएंगे, इनमें वाक्य का काल क्या है? तो यात्रा पर जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा सामान्य भविष्य काल है। अगला छत से ईट गिरी में कारक कौन है? तो ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम में जो है। अगला जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो वकील है। अगला जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके उसे क्या कहते हैं? जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मृतिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका तद्भव रूप मिट्टी हो जाएगा। अगला अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? तो अवधि बोली का अन्य नाम कोसली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट हम आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि इस अवतरण का एक उचित शीर्ष दीजिए। ध्यान रखिएगा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो ए प्रेम। अगला प्रेम के कितने रूप होते हैं? ध्यान रखिएगा प्रेम के टोटल ABC सब सही है। पारिवारिक प्रेम, मातृ प्रेम, ईश्वर प्रेम। अगला समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों का पतन मूल कारण क्या है? तो इसका मूल कारण प्रेम का अभाव है। अगला प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए आरक्षित है? ध्यान रखिएगा प्रश्नकाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ध्यान रखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला निम्नलिखित परिघटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, नीचे और दिए गए इस कूट का सही विकल्प चयन करें। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। यानी कि पहला ध्यान रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि पहले आएगा तीसरा यानी कि वुड घोषणा पत्र, उसके बाद आएगा दूसरा यानी कि हंटर आयोग, उसके तीसरे स्थान पर आएगा सेडलर आयोग, चौथे पर आएगा सॉर्जेट योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक टाटिया तोपे को अंग्रेज ने 1859 में कब फांसी दी गई? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा शिवपुरी में। अगला कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो शिवपुरी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि इनमें से कौन सी गजनी राजवंश के संस्थापक थे? तो गजनी राजवंश के संस्थापक
अल्पतगीन थे। अगला क्वेश्चन है कि मालवा पठार की मिट्टी मुख्य रूप से कैसी होती है? ध्यान रखिएगा ये मिट्टी होती है काली मिट्टी। अगला भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा गुजरात। अगला उत्तर प्रदेश के किस जिले को की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि बहराइच। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अगला है कि भारत में राजकोषीय घाटा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होता है सरकार की कुल व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक होना। अगला निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न कंपनी है? तो महारत्न कंपनी भेल है। अगला लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध ध्यान रखिएगा टमाटर और मांस से। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने की चीनी बनाना अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है? ध्यान रखिएगा डी करेक्ट जगह द्वितीय क्षेत्र से। अगला है कि आसमान का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? ध्यान रखिएगा सी करेक्ट जगह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान मनुष्य के रक्त का होता है ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा सी करेक्ट होगा सादा समोचा। अगला चौरसिया नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? चौरसिया नृत्य ध्यान रखिएगा ये कहार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट पारुल चौधरी किस जिले में है? तो पारुल चौधरी ध्यान रखिएगा इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेरठ में। अगला है ईमेल भेजते समय आप यदि किसी व्यक्ति को बीसीसी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा बी करेक्ट जगह ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। अगला एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को जानकारी के बिना कंप्यूटर या मोबाइल में छिपकर अपनी गतिविधियों, इंटरनेट ब्राउजिंग और निजी डाटा पर नजर रखता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा उसे हम स्पाईवेयर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लश्कर ए तैयब और जैश ए मोहम्मद जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंक संगठन मुख्य रूप से किस देश के लिए गतिविधियां चलाती हैं? ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला है कि यानी कि नल्ला देश पाकिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मुख्य रूप से सब रेडिट्स नामक कम्युनिटी मंचों और सामग्री का अपवोट डाउनवोट करने की सुविधा दी जाती है? ध्यान रखिएगा रेडिट। अगला भारत की वनस्पतियों जीव भूगर्भीय संपदा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्थापित राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीकी महाद्वीप के प्रमुख देश दक्षिणी अफ्रीका का आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो इसकी आधिकारिक मुद्रा आप ध्यान रखिएगा कौन सी है? बी करेक्ट जगह राइट। अगला दक्षिण कोरिया महाद्वीप के दूसरे बड़े देश अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी पूछ रहा है अर्जेंटीना की, तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ब्यूनस आयर्स है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाते हैं? तो इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। अगला है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के प्रभावशाली संगठन यानी कि आसियान लिखा ध्यान रखिएगा। आसियान का पूरी रूप क्या होता है? तो इसका पूरा नाम ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर भुखमरी निपटाने और पोषण स्तर के सुधार करने के लिए कार्यरत संयुक्त राष्ट्र संस्था खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा रोम इटली में। अगला विश्व प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए उत्कृष्ट उपलब्धियों में दिया जाता है? ध्यान रखिएगा ये संगीत उद्योग में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य शहरी जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में सबसे आगे है? तो ध्यान रखिएगा हमारा गुजरात राज्य आगे है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में 1971 में हस्तक्षरित रामसर सम्मेलन का संबंध मुख्य रूप से किसके संरक्षण से है? तो ये संरक्षण करता है आर्द्र भूमि को। अगला है मैदानी हॉकी एक खेल में के दौरान प्रत्येक टीम की ओर से कितने होते हैं? तो हॉकी में 11 होते हैं। ठीक है। अगला है 11 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला उत्तर प्रदेश के जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था के जिले में नागरिक प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख कौन होता है? तो नागरिक प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के जिला स्तर पर कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा सीक्रेट हो जाएगा जिलाधिकारी यानी कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। अगला उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन में किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी यानी कि एसएचओ आमतौर पर रैंक का अधिकारी होता है जो कि सर्वोच्च राजपत्रित रैंक भी है, तो वो कौन होता है पूछा जा रहा है यहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा वो निरीक्षक होता है यानी कि इंस्पेक्टर बोल सकते हैं उसको। हालांकि मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता ध्यान रखिएगा सलमान रुश्दी है। अगला उत्तर प्रदेश में राज्य के शीर्षक न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? तो इसका मूल स्थान प्रयागराज इलाहाबाद में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से ग्रुप कैप्टन सुहांशु शुक्ला का संबंध उत्तर प्रदेश के किससे? ध्यान रखिएगा सुहांशु शुक्ला यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं। अगला 2024 में होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको करेगा। अगला उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कितने शहर को शामिल किया गया? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है प्लीज से अधिक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।